शमशाद साहब, ये बताइए कि आप पेशे से वकील हैं, आपने इस मामले में इंटरवेंशन भी किया, आपने इस मामले में लिखा भी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए समय क्यों देखा जा रहा है कि किस समय जो गैर कानूनी ढांचे थे इनको ढाया जा रहा है? समय तो कोई भी हो सकता है, अगर गैर कानूनी है तो ढाया जाएगा। अनम्यूट कानून करें शमशाद साहब जी। कोई कोई स्ट्रक्चर या कोई घर कानूनी है या गैर कानूनी है, उसका फैसला पुलिस नहीं करती, उसका फैसला मेयर नहीं करता, उसका फैसला करने के लिए एक लीगल मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पर्सन के चिट्ठी पर आप पूरी की पूरी स्टेट की मैकेनिज्म को एक पूरा जो वैसा इलाका है जहां गरीब रहते हैं, जहां पर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दिन का कमाते हैं और खाते हैं, उस पे बुलडोजर छोड़ दें और 500 पुलिस को इकट्ठा कर दें और फिर कहें कि हम तुमने ये सब गलत बनाया है और इसलिए हम इसको तोड़ देंगे। तो ये सुबह 8:30 बजे मुझे बताया गया था, किसी साहब ने मुझे भेजा टेक्स्ट के, साहब ये इसमें कुछ करना है। 8:30 बजे के बाद से ये पिटीशन हमने बनाई थी और फिर मिस्टर दवे से बात की। मिस्टर सिब्बल ऑलरेडी इसमें कुछ करना चाह रहे थे और वो भी इसके लिए तैयार थे करने के लिए। तो एक पिटीशन फाइल की, 10:30 बजे हमने पिटीशन फाइल की और फिर मिस्टर दवे ने यही बात कही कि साहब ये कोई इंसाफ नहीं है। ये मुल्क में अगर हम ये मान के बैठे हैं कि साहब कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी का कोई भी कहीं बुलडोजर लगा के घर तोड़ दे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भी हमारे सिस्टम में कुछ रूल फॉलो होते हैं और उस रूल को फॉलो करना चाहिए। जहां तक ये बात है कि साहब ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, ये तो बहुत ही प्रीपोस्टरस लगता है। जिस अथॉरिटी को, जो पब्लिक लोग हैं, जो हु आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो रूल्स, उनको ये परवाह नहीं है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नोटिस इशू करने का, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके हाथ में नहीं मिला। ये कैसी बात हुई? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब पास हुआ है 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास, मैंने जो इनके जो मेयर हैं राजा इकबाल समथिंग, उनको मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है कि साहब ये ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इस पर इमीडिएटली रोक लगाएं। 12:05 पर उनका जवाब आया है कि वी विल फॉलो। अब ये अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद जब उनको सब पता है कि ये हो गया है, उसके बाद भी डिमोलिशन चलता रहा है अगर, तो विल सी के उस पर क्या एक्शन हो सकता है और हम क्या एक्शन ले सकते हैं। शमशाद साहब, पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला रोजा रखने के बावजूद भी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिलहाल जो ये पूरी डिमोलिशन की, जो ये बुलडोजर की पूरी पॉलिटिक्स है, इसे आप कानून के दायरे में कहाँ रखते हैं? क्या कोई ऐसा कानून है देश में, क्या कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन है संविधान की किताब में, आपने पढ़ी होगी बड़ी डिटेल में ये किताब, जहां इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? ये किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्तन फवक्तन बार बार ये कहा है कि साहब इसमें डिटेल एक प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब आप इस तरह की बात सोचे कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको डिमोलिश करना है, तो सिर्फ ऑक्युपायर को या ओनर को ही नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको नोटिस देने की जरूरत है जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है उसका। और इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है एक्ट में भी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1957 का, उसमें स्टैचू है बाकायदे कि आप इसका नोटिस का कंप्लायंस करेंगे और बहुत ही उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मैटर आया महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि दिस अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड यू मस्ट एक्सरसाइज एक्सट्रीम ड्यू डिलिजेंस व्हाइल टेकिंग एनी सच एक्शन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में लिखा गया है, इसको बार बार कोर्ट्स ने याद दिलाया है म्युनिसिपल अथॉरिटीज को। इन सब के बैकग्राउंड में अगर आप किसी को नोटिस नहीं देते, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आप इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जो पूरे मीडिया के सामने कोर्ट ने ये ऑर्डर डायरेक्शन दिया कि आप इसको रोक दीजिए, स्टेटस को कर दीजिए, आपको ऑर्डर्स चाहिए, लिखित रूप में ऑर्डर चाहिए, तो ये कहाँ का सिस्टम है? ये तो पूरा का पूरा इस तरह से काम किया गया है जैसे इस मुल्क में ये प्रिज्यूम कर लिया गया हो कि कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स नहीं है और जो जब चाहे किसी की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सख्त एक्शन की जरूरत है। सिर्फ कोर्ट के जरिए नहीं होना चाहिए, ये पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को इस पर सोचना चाहिए कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, एक पब्लिक अथॉरिटी बनाई गई है जो पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक वेलफेयर को देखती है, क्या यही पब्लिक वेलफेयर है कि आप उठे और किसी ने चिट्ठी लिख दी आपको और 2 दिन के बाद आप बुलडोजर लेके पहुंच जाएं और उसको सबको तोड़ फाड़ करना शुरू कर दें? और सिर्फ ये दिल्ली में नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक जो कल्चर डेवलप हुआ है वो एक बहुत ही तशवीशनाक है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल क्लास इसको बहुत सीरियसली ले, नहीं तो ये बहुत संगीन रुख अख्तियार कर लेगा। और सिर्फ ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं तो पब्लिक भी आ जाएगी और फिर वो खुद भी इस तरह की चीजें करनी शुरू कर देगी। कोर्ट्स को जो करना है, कोर्ट्स का प्रोसेस जो होता है वो एक 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 मैकेनिज्म से होके जाता है। वहां एक पिटीशन चाहिए, वहां एक वकील चाहिए, वहां एक बहस करने वाला चाहिए। ये सब चीजें होती है। कोर्ट्स के पास 5 दिन का वक्त होता है काम करने का, 7 दिन में से 5 दिन कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा। इसलिए सिर्फ कि कोर्ट से ही चीजें रिजॉल्व हो, वो अगर हमने सोच लिया और बाकी लोग जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो अगर ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर इस पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है। शमशाद साहब, अगला जो मेरा सवाल है इसके 2 हिस्से हैं। पहली बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब दिल्ली पुलिस ने बजरंग दल और वीएचपी का नाम लिया साथ में और ये कहा, एफआईआर दर्ज की और कहा कि बिना इजाजत गैर कानूनी ये इन्होंने शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद बजरंग दल ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, वीएचपी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे दिल्ली पुलिस के खिलाफ अगर उनके किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। सीधे सीधे आप ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है एक अतिवादी संगठन के जरिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में बाद में आए बुलडोजर पहले चले गए मध्य प्रदेश, उससे पहले चले गए उत्तर प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश को भी अब 1 हफ्ता गुजर गया है। क्या आपको नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए था? उन बुलडोजरों को गरीब मुसलमानों के मकान दुकान तोड़ने से पहले अगर मध्य प्रदेश में रोका गया होता तो यहाँ इतनी हिम्मत होती क्या दिल्ली में कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कई घंटों तक ये विध्वंस का काम चलता रहा? ये बात बिल्कुल सही है और 100% मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अब कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया है, तो मुझे लगता है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश के सिलसिले में एक पिटीशन दाखिल हुई थी और वो पिटीशन अभी तक लग नहीं पाई है, जो मुझे लगता है कि लग जानी चाहिए। कुछ लोगों को शायद, या फिर मुझे लगता है कि हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट है, उसको भी इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये मेरा मेरा कहना ये है कि ये जो टारगेटेड अटैक्स है, अब यात्रा तो बगैर परमिशन के निकल सकती है, लेकिन बाकी और लोग अगर उसके खिलाफ बोल दें कि साहब आप मस्जिद के सामने आकर ये सब मत करिए, तो वो अरेस्ट हो जाते हैं। आप सारी इलीगल एक्टिविटीज जो शुरू होती है उसको आप शुरू में वहां से शुरू नहीं करते इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को। तो पुलिस ने भी कुछ इस तरह सिस्टम बना रखा है। हमने डेली रॉयट्स में देखा है, हमने उसकी पूरी तफ्तीश की थी कि एक मैटर ऐसा हुआ जिसमें विद इन अ मंथ एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल हो गई, अरेस्ट हो गया, ट्रायल शुरू हो गया। लेकिन अभी भी कुछ मसले ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। और वो किनकी चार्जशीट है? वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की चार्जशीट है। जब अरेस्ट की बात आती है तो मस्जिद के पास इर्द गिर्द जो लोग पाए गए उनका अरेस्ट पहले हुआ, जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और वो लोग जो दूर दराज से मस्जिद के सामने आकर हंगामा किया उनके खिलाफ बहुत देर तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और हुआ भी तो कुछ लोगों को सिर्फ पकड़ के अरेस्ट कर दिया गया। तो ये तो एक कॉमन ट्रेंड है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एक्सेसिव एक्शन हो रहा है और होते जा रहा है, एक के बाद दूसरा होता जा रहा है। इस पे कोर्ट को तो एक्शन लेना ही चाहिए मुझे लग रहा है, लेकिन कोर्ट के अलावा भी बहुत सारी मैकेनिज्म है जिससे मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी कुछ ना कुछ एक्शन ले, ताकि एक सिस्टम में ऐसा लगे कि रूल ऑफ लॉ कुछ तो बचा हुआ है। लेकिन रूल ऑफ लॉ को इस तरह से अगर बाकी अथॉरिटीज ट्रीट करेंगी तो ये तो एक तरह से साबित करने वाली बात हुई कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा हमारे मुल्क।